नबी दिए, हमने कौमे जो है बनी इसराइल को भी अंबिया दिए, लेकिन ए उम्मते मुस्तफा तू अपने मुकद्दर पर रश कर, तुझे जो है ऐसा नबी दिया जो तेरा भी नबी है और नबियों का भी नबी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी नहीं है बल्कि नबियों का भी नबी है। ऐसा नबी किसी को मिला होगा? आप खुद अंदाजा करो। इस पर गुफ्तगू की उलमा ने कि भाई हमारा कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ईसा वालों का कलमा ईसा के नाम के साथ, मूसा वालों का कलमा मूसा के नाम के साथ। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, मोमिन तो अंबिया इकराम भी है ना, उनका कलमा कौन सा है? नबियों का कलमा कौन सा है? तहकीक करने के बाद ये बात निकल कर आई कि उनका कलमा कोई और कलमा नहीं है, उनका कलमा वही कलमा है जो हमारा कलमा है। फरमाया उनकी उम्मतें उनका कलमा पढ़ती थी और उनके अंबिया जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ते। ऐसा नबी किसे दिया होगा? ऐसा नबी किस पता चला हमारा नबी हमारा भी नबी है और नबियों का भी नबी है। तो दूसरे के बाप दादा की तो वो तारीफ करे जिसके अपने बाप दादा खूबियों वाले ना हो। जिसका बाप अल्लाह ने इतने खूबियों वाला दिया हो वो किसी और की तारीफ क्यों करेगा भाई? अब आपसे मुअद्दबाना गुजारिश, थोड़ी छिली हुई कड़वी बात भी जरा जो आपके यकीनन दिल को लगेगी, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप में सब तरह के लोग बैठे हैं। डॉक्टर के बाप भी होंगे, खुद डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर के बाप भी होंगे, खुद इंजीनियर भी होंगे, मास्टर के बाप भी होंगे, मास्टर भी होंगे। हमारी जमात का कोई भी फर्द बड़ा हो या छोटा, दुनियावी तालीम के हम मुखालिफ नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखें। आपका दिल चाह रहा इंजीनियर बनाइए, आपका दिल चाह रहा मास्टर बनाइए, आपका दिल चाह रहा डॉक्टर बनाइए, कोई को नहीं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने MA BA BEd सब करे बैठा हूँ और तहदीस नेमत के तौर पर, ऐसा कुछ नहीं कभी कोई समझे गुरूर तकब्बुर की बिना पे कह रहा हूँ। मेरे भाइयों में भी सब में ये चीज़ है जो आलिम फाजिल भी हैं और उसके साथ साथ क्या कहते हैं ग्रेजुएशन भी है और उस मास्टर की डिग्री भी है, और जिसको अल्लाह ने, एक भाई मेरे M.Ed कर चुके हैं जामिया कहते मिल्लिया इस्लामिया से, PhD की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। खैर मैं अगर अपना ज़्यादा जिक्र करूंगा तो आप सोचेंगे मौलाना मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये बता रहा हूँ, आप भी पढ़िए, हम मना नहीं कर रहे, सब कुछ पढ़िए। आप अपने बच्चे को जो है बेहतरीन साइंसदान बना दिए, चलिए बनाइए आप, कोई बात नहीं, मगर यार एक बात बताइए, दीन आपका भी तो सिर्फ मेरा ही मेरा है खाली, या सिर्फ मस्जिदों के इमामों का दीन है या हाफिजों का दीन है? ये जो 10 हुफ्फाज इस साल फारिग हो रहे हैं और इनसे पहले जो फारिग हो सिर्फ इनका दीन है? दीन तो आपका भी है ना, कलमा तो आप भी वही पढ़ते हैं जो मैं पढ़ता हूँ, नबी तो आप भी उसी को मानते हैं जिसको मैं मानता हूँ। फिर ये क्या वजह है कि ये तो मोहम्मद को पढ़ेंगे, ये तो उनकी सीरत को पढ़ेंगे, ये तो कुरान और कुरान के तराजिम को पढ़ेंगे, ये तो इस्लाम को पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप सबको पढ़िए, मगर एक बार आमना के लाल को भी पढ़िए। हो सकता है मैं आपके सामने दीन का वकील बनकर बैठा हूँ, लेकिन मेरा अंदाज जरूरी नहीं कि आपकी समझ में आए, मुफ्ती कासिम साहब का अंदाज जरूरी नहीं समझ में आए, मौलाना सरदार साहब का अंदाज जरूरी नहीं समझ में आए, मगर यार ये न समझ में आ रहा है, इनका अंदाज नहीं समझ में आ रहा, मगर दीन तो समझ में आना चाहिए ना। दीन से क्या बेर है? किसी आलिम से इख्तिलाफ हो सकता है, आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके दीन का पैरोकार है, और बहसियत बशर अगर उसके साथ कुछ कजियां और कमियां लगी हुई हैं वो एक अलग मैटर है, मगर आपको नाइबे रसूल होने की हैसियत से उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं उसका अंदाज समझ में नहीं आया, लेकिन आप ये कहोगे दीन समझ में नहीं आया, ये गलत हो गया। आप दीन से मत फेरिए मुंह अपना, दीन से फिरने में काम खराब है आपका। आप सबको पढ़िए, बड़े से बड़ा साइंसदान बनाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को और अपने आप को एक मर्तबा मुस्तफा की सीरत भी पढ़वाइए। फिर जो है आप मेरी नहीं बल्कि खुद अपनी जबान से कहेंगे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, मदरसा अल्ताफिया बरकातिया थुनापुर, मुफ्ती फराग अहमद नईमी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह।
पेशेवर तो हूँ नहीं जो खाली इकसार तकरीर करे चले जाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा, ये मेरी बात अगर गलत हो तो आप अभी इस्लाह कर दे मेरी। आए? आप खुद पढ़िए ना, क्या बात है? तो आप हर चीज खुद करना जान गए, दीन पढ़िए, हम कब मना कर रहे हैं? हाँ, ये जरूर जहन दूंगा मैं आपको कि अगर किसी साइट या किसी किताब का इस्तेमाल करें तो अपने बड़ों से मशवरा जरूर ले लें, कहीं किसी बद्दीन की ना पढ़ ली हो, अभी काम ही खराब हो जाए। अब की तलाश में निकले थे, पता चला शैतान की गोद में जाके बैठ गए। यही बड़ा गड़बड़ चल रहा मामला। अभी 22 तारीख जो गुजरी है, समझ गए होगा, सारी बातें खोल के कहना जरूरी थोड़ी है मैक पे, इस टाइम तो खोल के कहना भी बड़ा बहुत तगड़ा वाला गुनाह है। तो 22 तारीख को एक मौलवी साहब जुब्बा पहन के, मुफ्ती साहब, तो ये लंबी दाढ़ी, उमर इलियासी, ऐसे पहुंच गया जैसे इसे जो है ईद की नमाज पढ़ानी। बोले अब नंबर आया और अब मुसल्ले पहुंचेगा ये। ऐसे ऐसे खबीज भी हैं जिन्होंने सब गुड मुड कर दिया है, बोले सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही कैसे हो जाएगा भाई? दिन और रात एक नहीं हो सकते, जिहालत और इल्म बराबर नहीं हो सकते, काला और बुरा बराबर नहीं हो सकते, मोहब्बत और नफरत बराबर नहीं हो सकती। तो ऐ लोगों, हक और बातिल कैसे बराबर हो सकता है? तुम्हारी अक्लें और सारी मिसालों को तो ये कहती हैं कि हाँ सही मिसाल दी है, फिर दीन के मामले में जब कुफ्र और इस्लाम की बात आती है तब खामोश क्यों हो जाते हो? उसके मामले में भी कहो हक हक रहेगा और बातिल बातिल रहेगा, बातिल बातिल रहेगा। ये क्या बात है? सब सही हो गए? सब सही नहीं हो सकते। लिहाजा जो लोग इस तरह का पैगाम दे रहे हैं और इस तरह की वकालत कर रहे हैं, वो सही बात ये है, चोला जरूर उन्होंने ये वाला इस्तेमाल करा, मगर अंदर कुछ है नहीं, काम गड़बड़ है, खत्म हो चुका है बिल्कुल मामला। तो खुदारा ऐसे के पास भी मत सीखने चले जाना कि आपने सोचा ये था कि हम तो वहदानियत पर कायम है ही है, तौहीद का उन्होंने झंडा उठा रखा है, तौहीद के नाम पे कहीं फिर किसी बुत के आगे न झुका दे। अभी एक और भी इफ्तिताह हुआ है मादी में, 22 के बाद हुआ है, ये जुब्बे पहन पहन के, ये क्या कहते हैं, मतलब रुमाल डाल डाल के, समझ गए होगे कहाँ का इशारा मेरा, वो भी साथ साथ पूजा कर रहे हैं, तो करा रहे हैं। अरे थोड़ी वाले क्या कमी छोड़ी उन्होंने? कल तक जो है ठेकेदार बने बैठे थे, बोले साहब तौहीद के सबसे बड़े अलमबरदार हमें, लेकिन आज उन्हीं जगहों से जो है वो जगह शिर्क के अड्डे बन गई। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, दीन पढ़े। दूसरी गुजारिश क्या है? दीन उससे ले जो खुद दीन पर हो, कहीं ऐसा ना हो काम गड़बड़ हो चुका हो। हाँ, अगर हट चुका है तो याद रखिए, ये जो हम कहते हैं नहीं कहते हैं, अगर कोई इंसान, देखो एक मिसाल दूं मैं आपको, एक बंदा काबे की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ा रहा है और एक बंदा काबे की तरफ से मुंह फेर के नमाज पढ़ा रहा है, किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? ये समझ में आ गई ना बात? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बोले यार हमारी नमाज उनके पीछे होती कैसे नहीं है, ये समझा दो इस मिसाल के जरिए। एक बंदा काबे की तरफ को मुंह करे हुए है और एक बंदा काबे की तरफ को मुंह नहीं करे हुए, इक्तिदा किसकी की जाएगी? जिसका मुंह काबे की तरफ को है, उसकी इक्तिदा क्यों नहीं करेंगे? बोले भाई कैसे कर ले इक्तिदा, काबे की तरफ को तो मुंह है ही ना। अब चाहे वो तुम्हारा भतीजा हो, चाहे वो तुम्हारे अब्बा हो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, नहीं पढ़ोगे ना? कहा नहीं पढ़ेंगे। कहा क्यों नहीं? कहा काबे से मुंह फेर लिया है इसलिए इसकी इक्तिदा जायज नहीं है। तो ऐ नादानो, जब काबे से मुंह फेर ले उसकी इक्तिदा जायज नहीं हो सकती, तो जो काबे का भी काबा हो कोई उससे मुंह फेर ले तो उसकी इक्तिदा कैसे जायज हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना। वाह 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 वाह। अरे भाई हुजूर काबे के काबा है नहीं है? अरे काबे काबा है नहीं है, मुझे इतना बता दो। अगर आला हजरत की तालीम ना भी हो तब भी और बुजुर्गों की भी तालीम है नहीं कि काबे काबा है। कुछ लोगों को चिढ़ है कि भाई बरेली ने कह दिया ये, अरे बरेली ने अपने घर से कह दिया क्या? हुजूर आला हजरत फातिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम के बारे में ये मेरी मुझ जैसे कम इल्म रखने वालों की राय नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अल्लामाए जमीन और आसमान राय देते हैं कि हजरत का कोई शेर भी या तो उसके अंदर कुरान की तालीम होती है या हदीस रसूल का दर्स हुआ करता है। कोई
भी ऐसा नहीं है आगे जो कुरान और हदीस से हटा हुआ। अगर आपने हाजियों को मुखातब करके कहा है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, तो ये आपने अपने घर से नहीं कहा है, बल्कि वो रिवायत आपके पेश नजर है कि अब्दुल मुत्तलिब ने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये खाना काबा जो है मेरे घर की तरफ झुका जा रहा है। पता चला कि खाना काबा हमारा काबा है और काबे का जो काबा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लिहाजा अगर किसी का चेहरा काबे से फिरेगा वो इमाम नहीं बन सकता, तो जिसका चेहरा या दिल मुस्तफा से फिर जाएगा वो भी इमामत के लायक नहीं रह सकता। मेरी गुफ्तगू मैं फिर अपने वहीं उसी पर आना चाहता हूँ जहां से मैंने शुरू की। मैं ये कहता हूँ मजहब तुम्हारा भी है, मजहब हमारा भी है, मजहब सबका है, मुस्तफ़ा तुम्हारे भी हैं, मुस्तफ़ा हमारे भी हैं, लेकिन ये कौन सा दायरा आपने खत खींच दिया है कि इतने लोग तो नमाज पढ़ेंगे, इतने लोग मस्जिद को आबाद रखेंगे, इतने लोग ही उलमा बनेंगे, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो मौलाना क्या सब आलिम बन जाएं? आपका एक सवाल हो सकता है, बोले सब, बोले हमने ये कब कहा कि सब क्या कहते हैं दीन के जो है बड़े बड़े उलमा सब बन जाएंगे? सब तो नहीं बन पाएंगे, ये तो बात क्लियर है, मगर मुसलमान बनना तो आपके ऊपर फर्ज है, आलिम बनना ही तो फर्ज नहीं है। चलो सब पे फर्ज किफाया है, काम चल जाएगा एक जमात से। मुसलमान बनना तो फर्ज है, तो क्या हम मुसलमान नहीं है? कहा जब तक दीन को सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, पूरी तरह न तुम अपने अकाईद पे कायम रह सकते हो, न पूरी तरह अमाल दुरुस्त अदा कर सकते हो। पूरी तरह इस टाइम, और सुनो इस दौर के अंदर, जिस दौर में तुमने बिल्कुल जो है हाथ खींच लिए, बोले पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। ज्यादा अगर जोश आया हमारे जिले में, ये 2-3 जिले बराबर बराबर हैं, यहाँ माहौल है, तो ज्यादा ही जोश आया तो 1 घंटे के लिए जो है एक नामुकम्मल आलिम को बुलाया या कोई हाफिज जी को बुलाया, और बुलाने के बाद जो जरा कुरान पढ़ा दियो बच्चे को। 1 घंटे में वो दीन सब सीख जाएगा भाई। मैं तो पूरा दिन दे रहा हूँ, सुबह को भेज दिया तुमने फजर से, अहले फजर, उसके बाद वो आया तीसरा पैर के टाइम में, दोपहर गुजरने के बाद फिर जल्दी जल्दी खाना खिलाया, जो भी कुछ करा, फिर ट्यूशन पढ़ा दिया आपने। मैं तो पूरा टाइम, अरे है नहीं, ये बताइए मुझे 1 घंटे में कैसे काबिल बन जाएगा, कैसे दीन आ जाएगा? अब इससे ना नमाज आई, ये डॉक्टर साहब तो बन गए, मगर डॉक्टर साहब से नमाज नहीं आती। गारंटी है मेरी कि अगर डॉक्टर साहब ने नहीं सीखा है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का नहीं सुना सकते, डॉक्टर साहब ने नहीं सीखा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु नहीं सुना सकते, गारंटी है मेरी। इंजीनियर साहब तो बन गए आपके बेटे, लेकिन वो इंजीनियर भी किस काम का, जो आपको ढेर सारे दुनियावी ऐशो आराम तो मुहैया करा सकता है, मगर नज़ा के वक्त में आपके लिए आपके सरहाने खड़े होकर कलमा तय्यबा भी सही अंदाज में नहीं पढ़ सकता। आप कोई किसी गांव से, कोई किसी बस्ती से ताल्लुक रखता है, एक बात और पूछना चाहता हूं, वो ये, आप में 8 दिन की पढ़ने वाले भी होंगे, है नहीं? 8 दिन की पढ़ने वाले भी होंगे, है नहीं है? वो घंटेदार भी पढ़ने वाले होंगे। वैसे तो एक जमात और है, वो इससे भी आगे की है, वो साल भर में पढ़ती है, और एक उससे भी आगे की है जिसे खट की पढ़नी है, उससे आगे कोई नहीं हो सकती, या है? मैं अर्ज कर रहा था, आप में सब तरह के लोग हैं, हम जिस जगह रह रहे हैं यहाँ तकरीबन सभी मज़ाहिब के मानने वाले पाए जाते हैं, यहूदी, नसरानी, मजूसी, अहले हुनूर, ठीक है नहीं, किताबों को पूजने वाले तरह तरह के, मैं आपको खोल के क्या बताऊं, सारी चीजें आपके सामने। अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि मरना किस मजहब पे पसंद करेंगे, ईसाइयत पर, नसरानियत पर, यहूदियत पर, अहले हुनूद बन के मरना पसंद करेंगे, मुशरिक बन के मरना पसंद करेंगे, आपके पुजारी बन के मरना पसंद करेंगे, तो क्या ऑप्शन होगा? आप किसको चूज करेंगे? अगरचे आप अमाल में कमजोर हैं, आप, वो एक अलग बात रही, नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक हिदायत है, किसको चूज करेंगे आप? कमजोर से कमजोर ईमान वाला और आमाल वाला भी ये कहेगा यार मौत तो इस्लाम पे अच्छी है, और अगर कोई और हो तो मैं उससे गुफ्तगू कर सकता हूँ। बोले कुछ भी सही, जो इस मजहब का तौर तरीका है वो बड़ा शानदार है नहीं? बोले यार ये मजहब, एक से पूछा, वो कलमा पढ़ लिया था उसने, अब तो ये बातें इस पर करने की भी नहीं है, बड़ा मसला हो गया है,
पूछा कि आपको क्या चीज पसंद आई, तो उसने कहा मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी लेकिन एक चीज ने जो है मेरे दिल को खींच लिया। मैंने कहा यार ये मजहब इस चीज की भी तालीम देता है कि पानी की एक बूंद भी बेजा खर्च ना हो, पानी की एक बूंद भी बेजा खर्च ना हो। मैंने कहा ओफो, ये मजहब यहाँ तक हमें गाइड करता है यार, इतना ख्याल लगता है। कहते जब पानी का इसे इतना ख्याल है तो फिर इंसानों के एहतराम का क्या मामला होगा इसके अंदर। अपनी अपनी पसंद की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था ऐसा शानदार मजहब कि जब आप गौर व फिक्र करते हैं तो देखें कि आप मुर्दा लेटा हुआ है लेकिन उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठने दी जाती, तकलीफ ना पहुंच जाए। जनाजा लेके चलते हैं तो आहिस्ता लेके चलते हैं, चाहे जिंदगी में उसे चाहे बतेरे धक्के दिए हों, जिंदगी में उससे चाहे कितने आगे रहे हो और उससे कहा हो आगे बढ़ने नहीं देंगे, मगर आज किसी में हिम्मत नहीं है, न प्रधान में हिम्मत है, न मिंबर में हिम्मत है, न विधायक और तुम्हारे जो है मिनिस्टर के अंदर हिम्मत है कि उस मुसलमान के जनाजे से आगे चल के दिखा। कब्र में उतारा जा रहा है तो इज्जत के साथ नहलाया जा रहा है, तो एहतराम के साथ कफन पहनाया जा रहा है, तो खुशदिली के साथ सवाब की नियत से। इसलिए हम मरना तो मजहब इस्लाम पर ही पसंद करेंगे। यही वजह है गुनाहगार से गुनाहगार भी आलिम साहब से बैर रखने वाला ही क्यों ना हो, जब मौत का वक्त आता है तो यही कहता मौलाना दुआ करती हूँ मेरे अब्बा के लिए, मौलाना जो है यासीन पढ़ के बख्शती हूँ मेरे अब्बा के लिए, ये सारा कुछ कहता है। अब मैं पलट कर तुमसे कहना चाहता हूँ, ए लोगों, जब ये मजहब मरने के लिए सबसे अच्छा है तो फिर ये मजहब जीने के लिए सबसे अच्छा क्यों नहीं है? ये मजहब जब मरने के लिए सबसे अच्छा है तो फिर जीने के लिए भी खुदा की कसम इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं हो सकता। ये मरने के लिए भी अच्छा है तो जीने के लिए भी सबसे अच्छा। लिहाजा खुदा के लिए इस मजहब से मत मुंह मोड़ो, गलती है तुम्हारी। अब आप कहोगे मौलाना आज क्या गुस्से में आए हो, सब तुमने आगे थे हमें ही डांट दिया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? ये जो दौर चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में हम भी बैठते हैं आप लोगों में, कभी चाय के बहाने से बैठ जाते हैं, कभी किसी बैठक में बैठ जाते हैं। भाई हम भी सामाजिक आदमी हैं। एक रोना रोया जा रहा है, बोले गैरों ने ये कर दिया, गैरों ने ये कर दिया, गैरों ने ये कर दिया, गैरों ने ये कर दिया। आप उनका नाम लेकर भी कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा माइक पर, आप कहते हो नहीं कहते हो? इस टाइम जो है ये चल रही है पूरी दुनिया में बात, बोले उन्होंने ये कर दिया, खासकर अपने भारत में तो चल रही है ये बात, है नहीं? गैरों ने ये कर दिया। मैं ये कहता हूँ यार, दुश्मन से वफा की क्या उम्मीद, दुश्मन से खैर की क्या उम्मीद है? जो खुद अंधेरे में है वो आपको रोशनी की तरफ क्यों लेकर आएगा? वो आपको दुआएं कैसे देगा? वो आपकी इबादत गाहों की हिफाजत क्यों करेगा? हमें तो शिकायत आपसे है, आप अपने कहलाते हैं, अपना ईमान हो, अपनी इबादत गाहें हो, अपना दीन हो, इसकी हिफाजत गैर नहीं करेगा, अगर करेगा तो अपना ही करेगा। भाई हम दोष क्यों दे रहे हैं? उन्होंने हमारी तोड़ दी, उन्होंने हमारी बनने नहीं दी, उन्होंने हमारे जो है अपने वकील, अरे तो वो तो अपने गुजरेंगे ना वकील, आप क्या कर रहे हो? शिकायत तो आपसे है। अगर आपको अपने दीन इस्लाम से सच्चा प्यार है तो आपको अल्लाह ने चंद औलाद दी, क्या एक औलाद भी आपने दीन के लिए वक्फ की? बताइए, मेरी बातें कड़वी हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी कुछ छिली छिली भी हैं, लेकिन मैं उससे पहले ही माफी चाहता हूँ। आपने क्यों नहीं पेश करी? अगर आप इसे अपने दिल जिगर से ज्यादा प्यार करते हो इस मजहब को, तो आपने अपने किसी एक जिगर के टुकड़े को क्यों नहीं पेश किया? क्या बात है, नेमतें तो अल्लाह पाक ने आपको भी दी हैं, खुश नसीब है इनके माँ बाप, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके माँ बाप के दिल में दीन इस्लाम की सच्ची हमदर्दी पैदा की। वो किताब कुरान जो सबसे अफजल किताब है, इन्होंने उस किताब को खुद भी सीने से लगाया और यहाँ तक प्यार किया कि अपने बच्चों के सीनों में महफूज कराकर जो हाफिज होने की सिफत अल्लाह तबारक व तआला की है, उस सिफत के साए में ये बच्चे पलेंगे भी और इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे। ये हाफिज बन गए नहीं बन गए? सही माना में तो हकीकी हाफिज कुरान कौन है?
अल्लाह तबारक फल्लाहु खैरुल हाफिज़ुम व हुवा अरहमुर राहिम। अल्लाह पाक ने अपनी सिफत तुम्हें अता फरमाई। हाफिज़े मुतलक किसे कहा जाएगा? अल्लाह तबारक। मगर जब जब हाफिज समाज में कहा जाता है इस्तिलाही तौर पर, तो ये प्यारे बच्चों तुम्हारे चेहरे सामने आ जाते हैं, तुम्हारी सूरतें सामने आ जाती हैं, तुम्हारी शक्लें सामने आ जाती हैं। लोग जो है जिनके दिल में वाकई ईमान है वो यकीनन तुम्हारे लिए दिल भी बिछाते हैं, बिस्तर भी बिछाते हैं, पलके भी बिछाते हैं, इज्जत और एहतराम भी तुम्हारा करते हैं। तुम्हारे अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ उस निस्बत का एहतराम है कि जिस निस्बत ने तुम्हें अदना से आला बना दिया है। तुम यकीनन कोई कमाल नहीं रखते थे, लेकिन जब तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद इस किताब को सीने में उतारा, ये किताब ऐसी इज्जत वाली किताब है, ऐसी इज्जत वाली किताब है कि अगर किसी को इज्जतें ना मिलती हो, ये किताब कहती है मेरे पास आ जा, तू मुझे पढ़कर देख, अमल करके देख, अल्लाह तुझे भी इज्जतें अता फरमाए। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तफसीर कुरान का मुताला कर रहा था तो एक जुमला बड़ा अच्छा लगा, वो आपके भी गोश गुजार कर दूं। फरमाई ये किताब हर जहत से अल्लाह पाक ने शरफ वाली बनाई। हर जहत से अल्लाह पाक ने शरफ वाली बनाई। कहा जिस वक्त आई हो उस वक्त को देख लो, जिस शहर में आई हो उस शहर को देख लो, जिस नबी पर आई हो उस नबी को देख लो, जिस महीने में आई हो उस महीने को देख लो। और तो और फरमाया मुसलमान का छोटा सा बच्चा अगरचे नाबालिग हो, कहा वो सीने में उतार ले, कहा वो अदना नहीं रहता आला बन जाया करता है। कहा अरे भाई इसका मर्तबा ये है, कहा अंदाजा लगाओ जिसने इसका मर्तबा बढ़ाया उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। अरे आज इनका मर्तबा है तो किस वजह से है? मेरे लिए कुछ टाइम है, खत्म हो गया, बता दियो साहब। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि उसूल से रहूं, और चूंकि मैंने कॉलेज में भी कुछ लाइव गुजारी तो लोगों को ये नागवार गुजरता था कि मौलाना लोग कहते थे 10 मिनट और 1 घंटे से पहले नहीं हटते, तो वो मुझसे चेमे गोइयां होती थी। तो मैंने जब से एक जहन बना लिया कि मैं जो हूँ बोझ नहीं बनूंगा कहीं पर, चाहे 5 मिनट गुफ्तगू करने मिले, 15 मिनट मिले, कोशिश करूंगा टाइम के अंदर गुफ्तगू करूं। मैं अर्ज कर रहा था, चलिए मैं अर्ज कर रहा था, ये किताब कुरान पर बात आ गई और मजहब इस्लाम पर ही बात चल रही थी। लाइए दोनों को एक समझाने वाली एक बात और करूं। जब हम दीन पढ़ाने की बात करते हैं, हमसे मुराद हमारे ये उलमा आपको गाइड करते हैं, चाहे वो महफिल मिलाद में करें, जलसों में करें, घर जाकर करें, तो आप या तो सराहतन या इशारतन एक बात आती है, क्योंकि कभी कभी हमसे नहीं कह पाते लेकिन आम लोगों से कह देते हो। बोले अगर ये हाफिज जी बन गया, आलिम बन गया, तो भाई ये रोटी कहां से खागा भाई? बोले खा कहां से? मतलब ये कमाई कहीं ना कहीं उन्हें लगा कमाई बहुत डाउन है। क्या है? बहुत डाउन। एक एतराज के तौर पर मैं आपसे कहूं, एक तरफ तो ये कहते हो ये खा कहां से, और एक तरफ ये कहते हो मौलानाओं से ज्यादा खाता कोई नहीं है। हमारी समझ में ये नहीं आया कि ये ज्यादा खाते हैं तो फिर ये जुमला क्यों इनके लिए बेहतर होगा कि साहब ये खागा कहां से, और अगर ये कम खाते हैं तो फिर ये जुमला कहने की जरूरत क्या पड़ी, ये खाते ज्यादा है। ये तो दोगलापन हो गया, नहीं हो गया? अब चलिए ये तो एक उर्फी जो बात है वो मैंने आपके सामने रखी, मैं आपको समझाऊं थोड़ा। आप अगर ये कहते हैं ये खाएगा कहां से, बात बताओ यार, तुम कुरान को पूरे पूरे साल खोल के नहीं देख रहे हो। कुरान रब का कलाम है, नहीं है? ना इस्लाम को पढ़ रहे हो, ना इस्लाम की वकालत कर रहे हो। तुम्हारे पेट भरे हुए तो इनके पेट खाली रहेंगे भाई। यानी नाफरमानों को तो मिलेगी तो फर्माबरदारों भूख रहेंगे क्या? आओ, हदीस पाक का मफहूम है कुरान पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रहेगा। कुरान पढ़ने वाला क्या भूखा नहीं रहेगा। और ये बच्चों दिल थोड़ा मत करना, और ये उलमा नौजवान जो कभी कभी किसी के बहकावे में आने के बाद कुछ नफ्स की बात करने लगते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा
तुम्हें बहकने की जरूरत नहीं है। तुम अगर गांव के चौधरी बने, मिनिस्टर बने, दुनियादार बने, मालदार बने तो तुम्हारे साथ दुनियादार रहेंगे, और अगर तुम आलिमे कुरान बन गए तो तुम्हारी इज्जतों का आलम ये होगा, दुनिया में भी नेक तुम्हारे साथ रहेंगे, फरिश्ते तुम्हारे साथ रहेंगे, और अंबिया का पड़ोस कल तुम्हें जन्नत में नसीब होगा। नारे